नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नज़र अंसारी है और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ 488। औरत जो समूची इंसानियत का सरमाया है, 9 महीने अपने पेट में रखकर मौत की दहलीज को छूकर इंसान को जन्म देने वाली औरत, जो मानव जाति को इंसानियत का अमली जामा पहनाते पहनाते ख़ुद को फना कर लेती है और औरत को समाज के भेड़ियों और दरिंदों के द्वारा सड़कों पर जलील किया जाता है, उन्हें निर्वस्त्र करके परेड कराई जाती है, उनका गैंग रेप किया जाता है। पुलिस क्या कर रही थी, कहाँ थी, सुरक्षा एजेंसियां, सरकारें क्या कर रही थी? देखने की बात यह है कि घटना पुलिस के बयानों के अनुसार 4 मई को हुई थी। 77 दिन के बाद वीडियो वायरल होने के बाद सरकार की समझ में आया, तब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित महिलाओं ने आरोप लगाया कि ये घटना पुलिस के सामने हुई। हम बात कर रहे हैं मणिपुर में हुई हैवानियत की घटना के बारे में। मणिपुर सरकार क्या जानबूझकर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही थी, या 77 दिन के बाद वीडियो वायरल होने के बाद किसी दबाव में सरकार को 24 घंटों के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करना पड़ा? बता दें, ये अमानवीय घटना मणिपुर के मैतेई बहुल इलाके में हुई। वीडियो में तो सिर्फ 2 महिलाएं ही दिख रही हैं, लेकिन 3 पीड़ित महिलाएं बताई जा रही हैं। एक की आयु 40 वर्ष, एक की 20 वर्ष और एक की आयु 50 वर्ष बताई जा रही है। बताते चलें कि मणिपुर भारत का एक खूबसूरत प्रदेश है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यहाँ करीब 3.5 करोड़ की आबादी है। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, बीच का खाली हिस्सा राजधानी इम्फाल है। पहाड़ियों की घाटी में मैती समाज के लोग रहते हैं। इनमें ज़्यादातर हिंदू समुदाय के लोग हैं। इनकी संख्या लगभग 55% बताई जाती है। और पहाड़ों पर कुकीज़ समुदाय के लोग रहते हैं। इनमें ज़्यादातर लोग ईसाई हैं, कुछ नागा भी हैं। इनकी संख्या 40% बताई जाती है। बाकी अलग अलग बिरादरी के हैं, कुछ मुस्लिम हैं। वहाँ के लोग फुटबॉल के शौकीन होते हैं। ये अहिंसा का खेल यहाँ से शुरू होता है, जब 27 मार्च 2023 को हाई कोर्ट ने कुकी समाज को अनुसूचित जनजाति और मैतेई समाज को सिर्फ जनजाति का दर्जा दिया। मैतेई समाज के लोग भड़क गए और कुकीज समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा ना दिए जाने की मांग करते हुए प्रदर्शन करने लगे। उन्हें डर था कि कुकीज़ समाज के लोग जो अल्पसंख्यक हैं हमारी घाटियों में आएंगे, ज़मीनें खरीदेंगे, हमारी नौकरियां चली जाएंगी। 3 मई को लाखों मैती समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और 10 ज़िलों में आदिवासी एकता मार्च के नाम से प्रदर्शन करने लगे। लूटपाट करते जा रहे थे, घरों को आग लगा रहे थे, गाड़ियाँ फूंक रहे थे, रेप की घटनाएँ भी अंजाम दे रहे थे, लेकिन सरकार एकदम चुप थी। बताया जाता है कि पुलिस के हेड ऑफिस भी मैती इलाके में ही है। घटना कुकी इलाकों में हो रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना में 142 लोगों की मौत हुई, 60,000 लोग बेघर हुए और 5,000 घरों और दुकानों को जला दिया गया। अब आइए चलते हैं असली घटना की तरफ। उक्त पीड़ित महिलाओं के द्वारा थाने पर दी गई तहरीर के मुताबिक 3 मई 2023 को 800 से 1000 तक लोगों की भीड़ उनके गांव में घुसकर तोड़फोड़, आगजनी करने लगी, लूटपाट करने लगी। 5 लोगों का एक परिवार, जिसमें 2 पुरुष और 3 महिलाएं थीं, जान बचाने के लिए जंगल में भागकर झाड़ियों में छुप गए। गांव से भाग रही कुछ बकरियों को पकड़ने के लिए भीड़ के कुछ लोग उसी झाड़ी की तरफ पहुंच गए जिधर वो 5 लोगों का परिवार छुपा हुआ कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। जैसे ही वो लोग बाहर आए, उन्होंने अपने और साथियों को बुला लिया। पिता को की पीट कर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी और महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया। उसमें तीनों महिलाओं की आयु 40, 50 और एक की 20 वर्ष बताई जा रही है। 20 वर्षीय बालिका के साथ बदतमीजी देखकर भाई ने रोकने की कोशिश की तो उसे भी पीट कर मार डाला गया और उस बच्ची के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। वो महिलाएं रहम की भीख मांगती रहीं, पर उन्हें किसी तरह का तरस नहीं आया। बताया जाता है कि उसका पिता फौज में सूबेदार है और भाई सुरक्षा बल में तैनात है। आसपास के जान पहचान के लोगों की मदद से वो अपने आप को बचा पाई, लेकिन तब तक सब लुट चुका था। घटना के दौरान एक पुलिस की गाड़ी आई, 2 सिपाही और एक ड्राइवर था। पुलिस कर्मियों ने घटना देखकर मुंह फेर लिया। अगर वो चाहते तो मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर थाना था, ज़्यादा फोर्स बुला सकते थे। अपने सामने उन्होंने घटना को होने दिया। इससे पुलिस की मंशा पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। 4 मई की एक और घटना बताई जा रही है कि करीब 150 हमलावर, जिसमें कुछ महिलाएं भी थीं, एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में घुस गए। उसमें 90 छात्र छात्राएं पढ़ते थे। उन्होंने छात्र छात्राओं के आईडी कार्ड देखकर जो मैतेई समुदाय के थे उन्हें निकाल दिया और शेष कुकीज़ समुदाय के 4 लड़के और 1 लड़की को रोक लिया। लड़कों को मारा पीटा और एक गोल बनाकर लड़की को बीच में रखकर फुटबॉल की तरह खेला।
जब लड़की बेहोश हो गई तो उन्हें लगा कि लड़की शायद मर गई है। उसे मरा समझकर छोड़कर चले गए। 19 वर्षीय उस लड़की ने 0 एफआईआर कराई। ये बात उस लड़की ने स्वयं एक इंटरव्यू में बताया। 35 किलोमीटर की दूरी पर घटी इतनी हैवानियत की घटना सरकार तक नहीं पहुंची। ये सरकार ने जानबूझकर आंखें बंद रखी। 3 मई की घटना की एफआईआर 21 जून को लिखी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका पति जब फौज से लौट कर आया तो उसने न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन किसी ने कोई फरियाद नहीं सुनी। 19 सेकंड का वो वीडियो वायरल दुनिया के सामने आया तो पूरे देश से आवाज़ें आने लगी कि महिलाओं के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने फांसी तक की बात कह दी। अभी तक क्यों संज्ञान नहीं लिया गया था? सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और सरकार को सख्ती से निपटने के लिए निर्देशित किया है। पर आज पूरी दुनिया सवाल कर रही है कि लगभग 3 महीनों से सड़कों पर खुरेजी हो रही है, बच्चे तड़प रहे हैं, अमानवीय घटनाएं हो रही हैं, सरकार को पता ही नहीं चला। बल्कि सीएम वीरेन ने एक इंटरव्यू में ये कहकर चौंका दिया कि इस तरह की घटनाएं तो रोज़ सड़कों पर होती हैं। ये घटनाएं दुनिया के सामने न जाएं, इसलिए हमने इंटरनेट बंद कर रखा है। जानकारी के मुताबिक सीएम वीरेन भी मैतेई समुदाय का एक हिस्सा हैं। वहाँ की स्थिति ये है कि सैकड़ों महिलाएं और लोग रिलीफ कैंप में हैं। अब वहाँ क्या हो रहा है, नेट बंद होने के कारण कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस घटना से कुछ बुद्धिजीवी वर्ग का कहना है कि यूपी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी यकीनन धन्यवाद के पात्र हैं, जो जुर्म और मुजरिम के विरुद्ध सख्त कदम उठाते हैं। महिलाओं के साथ आए दिन हो रही घटनाओं की खबर से आहत होकर मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देश की हर बेटी इस बेतरतीब समाज से सुरक्षा की उम्मीद छोड़ दे, खुद अपने अंदर शेरनी का जिगर पैदा करे और हर समय फूलन जैसी आग अपनी आँखों में रखे, ताकि इस तरह के भेड़ियों से मुकाबला कर सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डेली न्यूज़। नमस्कार।